श्रीमद्भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 16। नासतो विद्यते भावना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽनन्तस्त्वनस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावना भावो विद्यते सतः। अनुवाद करो। अविनाशी तु तद्विधीयेन सर्वमिदं तत्त्वं विनाशमव्ययशास्य न कश्चित्तुम् अर्हति। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। अनुवाद। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अच्छा, तत्व, अच्छा इसमें है दृष्ट अनंत तत्व, तत्वदर्शी भी है। तत्वदर्शी कौन होते हैं? और वो लोग ये निष्कर्ष निकाले हैं कि जो नासतो विद्यते भाव, ये जो शरीर नाशवान है और जो शरीर के अंदर जो देही है वो नाशवान नहीं है ना। तत्व तत्व, हाँ। इसमें जो तत्वदर्शी है, आत्मा सत है, अनात्मा असत है। आत्मा को पिछले श्लोक में जैसे भगवान ने बताए थे, शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत और उष्ण की तरह जो है वो आता जाता रहता है, और जो उसको सह्य करता है उनको ये उपहार मिलता है कि वो लोग मुक्त हो जाते हैं। पिछले अध्याय में ये मतलब यदि च न दुखयंती तदात्म मुक्ति ही, वो लोग मुक्त हो जाते थे। इसीलिए जो भौतिक जगत में जो सुख और दुख आता है उसको सह्य करना है, ये पिछले श्लोक में श्री भगवान बताए थे। इसी श्लोक में बता रहे हैं कि जो तत्वदर्शी है वो बताते हैं कि जो असत है उसका सत्ता नहीं रहता और आत्मा जो है कभी विनाश नहीं होता। इसीलिए जो तत्वदर्शी का जो मत है श्री भगवान यहाँ पर स्थापना करे हैं। अच्छा, जो आत्मा होता है वो किस प्रकार होता है? हरे कृष्ण। श्रुति बताता है कि न तस्य कार्यं न तस्य कश्चित् जनितः न तस्याधिपति। इस श्लोक में बताता है कि आत्मा का कोई भी अकार्य नहीं होता और आत्मा जो है किसी का कारण नहीं होता। आत्मा जो है उसका कोई स्वामी नहीं होता। आत्मा बिल्कुल अकेला है। श्रुति बताता है कि जिस आत्मा के बारे में अभी भगवान बताते हैं कि तत्वदर्शी बताते हैं कि आत्मा जो है सत है और उसका विनाश नहीं होता। पहले तत्वदर्शी है कौन, इसके बारे में आप लोग जानते हो तो बता सकते हो। तत्वदर्शी कौन है? जो साइंटिस्ट बोलते हैं हम आजकल के टाइम पे, तो ऐसे ही जो पुराने टाइम पे वैदिक जो शास्त्रों के हिसाब से तत्व को जानते हैं, तत्वदर्शी कहते हैं। भगवद गीता में जैसे है ना कि एवं जो व्यक्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व में जानता है, तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। हे अर्जुन, जो मुझे तत्व में जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो तत्वदर्शी ही तत्व में जानता हो। तत्वदर्शी कौन? मतलब जैसे बता रहे थे ना कि हम उसके अंदर ज़्यादा जानना नहीं चाहते, लेकिन भगवान बताते हैं दो तत्व में जानता है वही लोग ही पुनर्जन्म नहीं पाते हैं। ठीक है, तो तत्व में जानना जरूरी होता है। इसका मतलब तत्व मतलब गहराई से, मतलब तत्व शब्द का अर्थ क्या होता है आप बता सकते हो? भागवतम पहले स्कंद में शायद बता, ये वाला श्लोक हुआ था। अविनाश, तत्वदर्शी कौन होते हैं? क्योंकि यहाँ पर भगवान बताएं कि जो तत्वदर्शी होते हैं वही लोग ही बताते हैं कि आत्मा जो है ऐसा है। शिवा बता सकते हो तत्वदर्शी?
इसी श्लोक में और क्या है वहाँ पे? इसमें कुछ ऐसा अलग से नहीं लिखा वही लिखा है, मतलब जो तत्वदर्शी होते हैं, यहाँ पर बताया गया है जो अनात्मा या जो आत्मा जो है वह सत है, और जो शरीर आदि जो है वो अनात्मा, वो कभी भी वो असत है, वो नाश हो जाता है। तत्वदर्शी से होता है। भागवतम में आपको अगर याद हो, एक जगह में बताया गया था जो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम्। ये श्लोक एक है, हम लोग पाठ भी करते हैं डेली उसको। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं, वदन्ति हो गया बोलना, तत्व के बारे में, तत्त्वविदः तत्त्व, तत्त्वविद तत्व के बारे में बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? उसी जगह में बताया गया है कि यद ज्ञान अद्वयम, एक अद्वय ज्ञान को लोग बोलते हैं। तत्वदर्शी क्या बोलते हैं? एक अद्वय ज्ञान, जो ज्ञान डुअल नहीं है, एक है, सिंगल ज्ञान है। एक ही ज्ञान को तत्वदर्शी बताते हैं और उसी ज्ञान को वो तत्वदर्शी जो होते हैं एक ज्ञान को बताते हैं, अद्वय या ज्ञान अद्वयम। और वो ज्ञान कभी कभी ब्रह्म के रूप में आता है, कभी कभी परमात्मा के रूप में आता है, और कभी कभी वो भगवान के रूप में आता है। तत्वदर्शी अगर ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, इसी को अगर व्याख्या करते हैं, जैसे हम लोग जिस जगत में रहते हैं, हमें अलग अलग प्रकार की अनुभव अलग अलग प्रकार की वस्तु से आता है कि नहीं? अगर आप अभी यहाँ बैठे भी हो, या आपने जो भी कुछ कार्य करते हो, कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर सीख कर करते हो, है ना? हम अपने जीवन में किसी ना किसी को मानते हैं या उसी को अकॉर्डिंग काम करते हैं। तत्वदर्शी जो होते हैं वो लोग एक ज्ञान के बारे में बताते हैं, दो बात नहीं बताते। जहां पर बात डुअल आ जाता है फिर वो तत्वदर्शी नहीं होता, समझे? जैसे मान लो आध्यात्मिकवादियों में कोई कहेगा कि मैं मतलब इसमें माता को मानते हूँ या मानता हूँ, या कोई कहेगा मैं गणपति जी को, महाराष्ट्र में ज़्यादा मानते हैं। कोई हम कहेंगे कि हम इस्कॉन वाले हम श्री कृष्ण को मानते हैं, और कोई कहेगा ये मानना ही, ये सब अद्वैत ज्ञान नहीं हुआ। अद्वैत ज्ञान तो सब एक है ना। सबके साथ कृष्ण को जोड़ो या कृष्ण को साथ सबको जोड़ दो, तभी ना आप तत्वदर्शी हुए। आप अगर भिन्न भिन्न देख रहे हो कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये क्रिश्चियन है, ये अंत्यज है, ये चंडाल है, ये मतलब कुछ नहीं है, तो इस प्रकार जो भाव अगर हमें आ रहा है तो हम तत्वदर्शी नहीं है। तत्वदन्ति तत्वविदः तत्त्वं यद ज्ञानम अद्वयम, वो लोग एक ज्ञान को बताते हैं और वो समझते भी हैं, एक एक ज्ञान। इसलिए श्रुति कहता है ना, मंडूक उपनिषद में बताता है कि एकोस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। किसी एक को जान लेने पर दुनिया में आप सबको जान लोगे। वो एक है कौन? अगर वो कृष्ण है तो उसको विज्ञान के तरीके से जानो, अंधभाव से नहीं, है कि नहीं? अगर आपका श्रद्धा कोमल है, आप अगर दृढ़ श्रद्धा नहीं है, तो फिर आपका जानना ना जानना एक ही बात हो गया। आप बिना समझे अगर मान लेते हो कि हम लोग घर सब लोग मानते हैं इसलिए मैं माना, कल जब समझोगे उसको छोड़ भी दोगे। कोई दूसरा वस्तु अगर समझ में आया उसको त्याग कर दोगे। इसलिए श्रद्धा दृढ़ होने के लिए एक ही वस्तु को अगर हम जानेंगे, क्योंकि ये एक ही जो ये जैसे ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, इसी को अद्वैत जो ज्ञान जो तत्वविद लोग उसको कभी कभी कहते हैं कि ये ब्रह्म है, कभी कभी कहते हैं कि ये परमात्मा है, कभी कभी कहते हैं कि ये भगवान है। वो ज्ञान के तारतम्य के हिसाब से उसको समझते हैं वो लोग। भगवान बताते हैं कि तत्वदर्शी जो होते हैं वो लोग ही इसको आत्मा को अविनाशी मानते हैं। ये आत्मा जो है इसको कभी विनाश नहीं होता। इसीलिए जो विनाशी है वो शरीर है,
शरीर विनाश हो जाता है। तत्वदर्शी लोग ऐसे बताते हैं। मैंने आपको बताया कि तत्वदर्शी लोग एक बात को बताते हैं हमेशा, और कभी डुअल बात नहीं बताते हैं वो लोग, ठीक है। और वो एक ही बात से ही सारे ज्ञान की जिस मतलब उसके अंदर समाहित हो जाता है। ज्ञान एक है। हम लोग भले ही जीवात्मा परमात्मा, अभी तो वो आत्मा टॉपिक शुरू हो जाएगा, भले हमारे और भगवान के बीच जो भेद है या अभेद है वो तो बात की बात है, लेकिन दोनों का ज्ञान एक है, समझे। ज्ञान जो है वो एक है। जैसे आप जानते हो संस्कृत में क्या होता है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है कि नहीं। अगर दो बालक पढ़ रहे हैं तो उनके लिए जो पढ़ाई का क्रिया द्विवचन व्यवहार होता है, एक मतलब सिंगल वचन नहीं यूज होता है ना। भगवान जो बताया है कि मेरा और तुम्हारा जो ज्ञान है वो एक है, उन्होंने ज्ञानम शब्द भगवान ने एक वचन में यूज करे हैं, मतलब दोनों का ज्ञान एक ही है। भगवद गीता में 9वें अध्याय में आएगा वो। उसमें भगवान कोई की कहते हैं, यहाँ पर भगवान गलत तो नहीं बोलते, दो जन बोले हैं दोनों के बारे में, लेकिन ज्ञान को एक वचन बोल दिए। अर्थात वहाँ पर जीव गोस्वामी बाद व्याख्या करते हैं दोनों का ज्ञान एक है, इसलिए भगवान एक वचन यूज करे हैं। ज्ञानम शब्द जो है वहाँ पर जीवात्मा का चाहे परमात्मा का ज्ञान एक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, कोई ब्रह्मवादी या वेदांत व्याख्या करते हैं दोनों एक है। दोनों में वो तो बात की भी आगे आएगा, तो उसमें विशद व्याख्या उसके अंदर तभी समझ में आएगा। लेकिन ये श्लोक जो है भगवान बता रहे हैं कि हमारे जो शरीर में जो वास करता है आत्मा, वो जो है कभी भी विनाश नहीं होता और शरीर कभी रहता नहीं। आगे वाला श्लोक पढ़ो। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी तु तद्विधि येनं सर्वमिदं ततम। मतलब भगवान यहाँ पर बताते हैं कि तत्तम, तत्शब्द होता है वो आत्मा, और अविनाशी मतलब विनाश नहीं हो सकता। फिर कैसे ना, वहाँ पर ये बताए हैं कि अगर वो आत्मा जो है हमारे शरीर के अंदर पूरे जैसे सूर्य, अगर जैसे लाइट को हम वहाँ लगाए हैं, अगर यहाँ भी लगाते तब भी पूरे कमरे में लाइट आता, ठीक है। सूर्य अगर किसी भी कोने में आसमान में है फिर भी पूरे संसार में दिन हो जाता है। आत्मा जो हमारा शरीर के अंदर वास करता है और हमारा शरीर के अंदर परमात्मा भी वास करता है, ठीक है। ये श्रुति कहता है, आगे इसका प्रमाण भी होगा कि कैसे हम पहले अपने बारे में पता नहीं, यहाँ दो जन वास करते हैं, पता है कैसे चलेगा, है कि नहीं। इसी श्लोक में श्री भगवान बताते अविनाशी तु तद विधि येनं सर्वमिदं ततम। यहाँ पर परमात्मनो माया जीवाभ्याम स्वरूपतः पार्थक्यात् इदं जगत। ये जो माया जीव दोनों ही, जैसे इन्होंने चक्रवर्ती पाटिका करते हैं कि माया और जीव दोनों परमात्मा से भिन्न होकर ही ये जगत सृष्टि होता है। इसीलिए श्री भगवान यहाँ पर ये बताया कि अविनाशी तु तद्विधि येनं सर्वमिदं ततम। यहाँ पर जो तत् शब्द है इसको चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि ये परमात्मा के लिए बताया गया है, क्योंकि परमात्मा ही पूरे शरीर में व्याप्त है और जीवात्मा जो है वो भी पूरे शरीर में व्याप्त नहीं होता। अब देखो, अगर आपका एक हाथ कट जाता है तब भी आप जीवित रह पाते हैं, ठीक है। आपका पैर कट जाए तब भी आप जीवित रहोगे। अगर आपका गर्दन कट जाए तब आप जीवित नहीं हो पाओगे। अगर आपका मान लो ये वाला पोर्शन चला जाए, जीवित नहीं हो सकते। मतलब जीवात्मा मूलाधार चक्र से लेकर इस आज्ञा चक्र के अंदर रहता है। ये जीवात्मा के स्थान, इसके बिना शरीर नहीं रह पाएगा। लेकिन परमात्मा कहीं भी रहते हैं, पूरे शरीर में व्याप्त है, और वो
इंद्रियों की हर एक वृत्ति को जान पाते हैं। भागवत में इस बारे में है कि भगवान हमारे शरीर में रहकर सारे इंद्रियों की भोग को साक्षी है। तुम लोग जो श्लोक पढ़ रहे थे ना, जो जीवात्मा जैसे परमात्मा किस प्रकार साक्षी होते हैं। परमात्मा, इस उपनिषद बताता है, परमात्मा नेत्रेंद्रिय की आत्मा है, उसके अंदर वास करके सबको दिखाता है, देखता है। कर्णेंद्रिय जो हमारा कर्ण इंद्रिय, जो श्रवण इंद्रिय है, उसके अंदर परमात्मा वास करता है, इसीलिए वो सुन पाता है। ठीक है। रसनेंद्रिय जो रस ग्रहण करता है, परमात्मा की वास करने पर ही वो कर पाता है। तो सबके पास जो शक्ति परमात्मा की द्वारा ही आया हुआ है, परमात्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। लेकिन हम जैसे आपको बताया अभी, जीवात्मा पूरे शरीर में व्याप्त नहीं होकर शरीर के निर्दिष्ट अंश में अंदर वो घूमता रहता है। समझे? जीवात्मा अगर हमारा शरीर में दूसरे अंग में वास कर रहा होता तो वो जीवात्मा के बारे में भगवान आगे और बताएंगे। वो जो है उसका जो हमारा जो 6 चक्र रहता है, षड चक्र जो मूलाधार चक्र से लेकर यहाँ तक आज्ञा चक्र तक, विशुद्ध आज्ञा चक्र तक जब वो घूमता है जीवात्मा, उसी जगह को ध्यान योग में भगवान वर्णन करेंगे। तो उसी में ही वो कैसे कैसे उसके स्थान को ऊपर लिया जाता है। मृत्यु समय में फिर इस चक्र से वो ब्रह्म रंध्र होते हुए वो भगवत धाम को यात्रा करता है, उच्च लोक को यात्रा करता है जीवात्मा। लेकिन परमात्मा तो हर जगह में सर्वव्याप्त है। इसी श्लोक में जो है, इसीलिए परमात्मा के बारे में इस श्लोक में भगवान बताए हैं कि ये पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। और ये जो है चक्रवर्तीपाद बताते हैं कि माया और जीव और परमात्मा से भिन्न होने से ही जगत सृष्टि होता है। उसी प्रकार ही जीव जो है हमारा इस शरीर में वास करते हुए भी इसके साथ है कि परमात्मा इसके अंदर भी वास करता है, जो अर्जुन जी को भगवान बताए। आगे, अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यहाँ पर युद्ध करने के लिए भगवान क्यों बता दिया? पहले तो नहीं बताए थे, पहले तो समझा रहे थे। मतलब अंतबंत इमे देहा नित्य सिक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। ये श्लोक 18 है ना। अंतबंत इमे देहा, भगवान बता रहे हैं कि हमारे जो शरीर है, शरीरिणः अंतबंत, ये शरीर जो है अंतबंत हो जाता है, मतलब विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन नित्य स्वक्तः शरीरिणः, शरीरिणः हो गया आत्मा, जो कि नित्य स्वक्त है, अर्थात ये जो है एक रूप में हमेशा वास करता है, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता जीवात्मा के। अर्थात अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। अनाशिनो शब्द मतलब ये मतलब विनाश रहित है आत्मा, अप्रमेय अपरिच्छिन्न है, उसको कोई नाप नहीं सकता कि आत्मा कितना छोटा है या बड़ा है। समझे? इसीलिए तुम युद्ध कर। क्यों? क्योंकि श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि तदेवं भीष्मादि मृत्यु निमित्तः शोका निवारितः, कि तुम्हें जो दुख कर रहे थे कि भीष्म आदि का मृत्यु हो जाएगा, मैं अगर मारा तो वो शोक तो तुम्हारा निवारित हो गया, क्योंकि तुम ये समझ लिया कि जो हमारा जो शरीर है अनाशिनो अप्रमेयस्य, हमारा शरीर जो है कभी विनाश नहीं होता, अपरिच्छिन्न, उसको कोई नाप नहीं सकता, परिच्छिन्न नहीं कर सकता। इसीलिए अर्जुन, जैसे अर्जुन का पहले प्रश्न था कि मतलब वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं तो मैं उनको मारने का कारण बनूं, इत्यादि उसको दुख था, ये दुख दूर हो गया था। इसीलिए श्री भगवान ने बताया कि तस्माद् युद्धस्य भारत, कि है भरतवंशी आप युद्ध कर। आगे, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। इसके ही वाला श्लोक तो तुम लोग डिस्कस करे होंगे भगवद गीता में कई बार, बताओ इसके ऊपर। इसमें ये बताया कि जो आत्मा होती है वो कर्मों के उसमें बनती है, वो हमारा शरीर मतलब हमारे मन बुद्धि अहंकार ही होते हैं जो हमारे इसमें कर्मों के उसमें बनते हैं। जो आत्मा होती है ना तो किसी को मार सकती है
और ना खुद मर सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा तो कुछ कर ही नहीं सकती ना, मतलब। शिवा तुम बताओ, अगर मान लो तुम कुछ कर रहे हो तो कौन कर रहा है? आत्मा नहीं करता। पर उस टाइम पे तो अगर मान लो किसी को तुमने बद्ध कर दिया, चोरी कर लिया, तो कर्म का फल तुम्हें देंगे या कहेंगे जो आत्मा तो करा नहीं कुछ? पर जन्म तो इसी के ऊपर इफेक्ट हो जाता है या नहीं होता? क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं करा, मुझे माफ कर दो, ऐसे हो पाएगा क्या? शिवा बताओ। ये ने जो बताया कि आत्मा जो है, तुम बताना चाहते हो क्या? तुम्हें अमित आप बता सकते हो कुछ? ये जो मतलब श्लोक है कि भगवान यहाँ पर एक बहुत सारे आप देखोगे मतलब गलत लोग जो ये बताते हैं कि आत्मा जो है किसी को ना मारता है ना खुद मरता है, तो उसको हम मार देंगे तो क्या पाप होगा? कुछ पाप नहीं होगा, वो तो शरीर कट गया, आत्मा तो अमर है। तो इसके लॉजिक में क्या आंसर दे सकते हो तुम लोग? ऐसा थिंकिंग तो होता है टेररिस्ट वालों का। वो बता दें तुम्हारी गीता में तो लिखा है कोई मरता नहीं है तो हम मार देते। तुम क्यों तुम कह रहे हो कि गलत कर रहे हैं हम लोग? इसको समझना पड़ता है ना, रहता है कि नहीं? कई जगह मैंने सुना है। हाँ, आत्मा तो भोग भोगता है। अगर भगवान ने बता दिए कि आत्मा कि ये यनंग बेति अंतारम या यश्चनंग मन्यते हतम, तभी बताएं उभो तो न विजानते नायंग, ये दोनों ही नहीं जानते कि लेकिन ये जो या ये नंग बेति हंतारम, ये जीवात्मा जो है किसी को बद्ध करने वाला नहीं होता। यह यनंग बेति हंतारम यश्चैनंग मन्यते हतम, ना तो ये बद्ध होने वाला है। फिर भगवान बताते हैं कि उभौ तो न भी जानते, ये दोनों ही नहीं जानते कि क्या अब चले होता है। बताओ। हाँ, लेकिन जब हम किसी को दंड देते हैं, जैसे कोई लोग कहेगा जो टेररिस्ट है वो सपोज कहेगा कि मैं इसको मार देता हूँ, वो तो भोगेगा। तो हम लोग क्या मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए उसके सामने, या मतलब गवर्नमेंट उसको मना नहीं करना चाहिए कि ठीक है तुम तो मारो, कोई तो मरता नहीं है, मार के जाओ? ये लॉजिक के ऊपर भगवान की इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? मतलब जो कर्म जैसा करती आत्मा उस अकॉर्डिंगली फल भोग भोगेगा, लेकिन उसको मना करने फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो भोगेगा क्यों? वो तो आत्मा है, शरीर नहीं है, तो भोगेगा। आत्मा तो क्यों ना तो मारने वाला होता है, ना आत्मा जो है खुद मरने वाला होता है, तो फिर अगर वो भोगेगा भी थोड़ी, वो भोगेगा, वो तो आत्मा है। तो इसको क्या बताओगे? क्योंकि आत्मा को तो जैसे कि हम इसमें पढ़ रहे हैं कि भाई मुक्ति के लिए परमात्मा के मतलब साथ मिल जाने के लिए तो जो कर्म हमें करने पड़ेंगे वो तो इसी शरीर से करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम वो ठीक नहीं करें तो फिर आत्मा वही वाली बात है कि इसी यहाँ पर भगवान ने एक हिंट दे दिए, इसे आप जो कह रहे हो कि आत्मा अगर मान लो शरीर के साथ नहीं जुड़ता है, यहाँ पर भगवान इसलिए बताएं कि उभो तो, दोनों के लिए सोचो ना। अगर टेररिस्टों कहा जाएगा ठीक है तो वो मरेंगे, लेकिन तुम्हें भी तो मारेंगे, तुम भी तो शरीर नहीं हो, तुम्हारे गला काट देते हैं, तुम भी कहाँ मर रहे हो? तो दोनों तरफ से अगर हम लोग किसी को मारने के लिए कह रहे हैं कि वो आत्मा है, तुम मरने के लिए तैयार हो क्या? उस तरह तुम तो अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो, और तुम डरते भी हो, मरने बहुत कष्ट होता है, तभी तो उनको देना चाहते हो। हम लोग दूसरों को कष्ट क्यों देना चाहते हैं? क्यों? हम जानते हैं वो कष्ट जो है बड़ा अधिक कष्ट होता है, चलो उनको देते हैं। ठीक है, भगवान इसलिए बता दिए कि दोनों उभव तो न भी जानते, दोनों ही नहीं जानते। मतलब ये आत्मा अगर मारने वाला, यह यनंग बेति हंतारम, अगर मारने वाला नहीं है, आत्मा खुद मतलब बद्ध होने वाला भी नहीं है, तो तुम उनको मारने से अच्छा क्यों नहीं करोगे? मुझे मार दो, मैं बद्ध नहीं होने वाला हूं। वो नीचे अपने आप ये बात नहीं कह पाते वो लोग। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर से बंधे हुए हैं, वो शरीर को अपना मान रहे हैं, वो शरीर के माध्यम से भोग
या डर, दूसरे को मन में डर देखना, जो अपने अहंकार को वो संतुष्ट करने के लिए उसी वृत्ति से आगे बढ़ रहे हैं। तभी यहाँ पर भगवान बोले उभव तो न बिजाने, ये दोनों ही अज्ञान है। जो सोचता है कि मैं दूसरों को मार रहा हूँ और जो सोचता है कि मैं मर रहा हूँ, दोनों अज्ञानी हैं। और जैसे शरीर, जैसे माता जी ने बताया कि शरीर अगर इंद्रियां जुड़ा हुआ है हमारे आत्मा के साथ, तब शरीर में उसको भोग भोगते हैं। और इंद्रियां जुड़ा हुआ है तभी हम दूसरों को दुख देते हैं अथवा दूसरों अगर हम सुख भोग करने के लिए इच्छा करते हैं, है कि नहीं। इसीलिए दोनों ही जो है, दोनों ही क्या न भी जाने, दोनों ही जानते नहीं है, दोनों ही अज्ञान स्थिति में रहते हैं। समझ में है कि नहीं। ज्ञान स्थिति में जो है, जो अद्वैत ज्ञान, जो ब्रह्मा, जो तत्वविद लोग बताते हैं, वो ज्ञान जब जान जाओगे, पूरे दुनिया का ज्ञान एक ही है, उसमें तुम भी सम्मिलित हो, क्योंकि ज्ञान तुमसे जुड़ा हुआ है। फिर तुम्हें कौन शत्रु मित्र, कौन तुम्हें मारेगा, कौन तुम्हें, तुम मुक्त हो गए। तुम किसके साथ बंधे रह सकते हो, किसी के साथ बंधे तो हम तब जाते हैं जब हम अपने आप को नैरो माइंड हो जाते हैं, या हम अपने आप में ही सब भोग आदि या अपना परिचय आदि, और हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। और जो तत्वदर्शी हो गया, तत्ववेता हो गया, उसको फिर इसमें किस प्रकार का दुख लगेगा, वो तो मुक्त हो गया ना। उसी चीज़ को यहाँ पर भगवान उनको बताएं। आगे मेरा क्या होता है कि जो ज्ञानी होंगे तो ज्ञानी की क्या प्रतिक्रिया होगी, जो भी आपने केस बताया गैरेज वाला, उस समय पे ज्ञानी की क्या प्रतिक्रिया होगी। इसमें पर अर्जुन जी आगे प्रश्न भी करेंगे कि जो तत्वदर्शी होते हैं उनका वो कैसे बोलते हैं, किस प्रकार चलते हैं, किसके से आचरण करते हैं, भगवान को पूछेंगे, तब आंसर देंगे, जवाब और अच्छा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, आगे आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। यहाँ पर भगवान बता है, नौ जायते म्रियते वा कदाच नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। न जायते मतलब आत्मा कभी जन्म नहीं होता। न जायते, जैसे भीष्म जी वगैरह तुम देख रहे हो, जन्म हुए हैं, भगवान उसके आगे बता देंगे, जाता से ध्रुव मृत्यु, जन्म होगा मतलब मर जाएगा जरूर। आत्मा जो है कभी जन्म नहीं लेता, इसलिए कहते न जायते म्रियते वा, ये मरता भी नहीं कभी, आत्मा अमर है। न जायत का शब्द हो गया कि आत्मा का कोई भी पिता नहीं है, अगर उसका कोई बाप होता वहीं से जन्म होता है कि नहीं। ना ये कभी मरता है, मतलब ये अमर है आत्मा। और फिर बताए हैं कदाचित, मतलब कभी भी ऐसा वो मरता नहीं, कभी भी जन्म नहीं होता। कभी भी शब्द से अर्थ ये होता है कि आत्मा के ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता। अगर काल का प्रभाव होता समय का, तो कभी भी शब्द भगवान नहीं बोलते हैं। कभी मतलब कभी नहीं, कभी नहीं मतलब फिर समय उनके साथ कोई लिंक नहीं है। तो सोचो, कालातीत है आत्मा, भगवान ने बहुत जगह में बताया है। हम लोग सब कालातीत हैं, काल हम लोग काल के अधीन नहीं है। दूसरा, भूत्वा भूयते न भविता, ये उत्पन्न ना कभी हुआ है ना पुनः उत्पन्न ये कभी मतलब होने वाला है, ना कभी पुनः फिर विनाश होने वाला है। कभी ये मतलब उत्पन्न नहीं हुआ, ना कभी पुनर्वा उत्पन्न होने वाला है, कभी ऐसा नहीं होता आत्मा। इसलिए कभी कभी तुम जो व्याख्या कभी कभी करते हो, इस कर्म में सुना आता है, जब मतलब जीव सब सृष्टि हुए उसके बाद वो लोग वहाँ, अरे ये बात भगवत गीता इसी श्लोक ने काट दिया, भगवान ने काट दिया इसको। कहते हैं ना, जब जीव जब सृष्टि हुआ तब उन्होंने भगवान के धाम जाएगा या यहाँ आएगा विचार करने लगा, ठीक है नहीं।
जब ये बता रही तटस्थ शक्ति से जब जीव सृष्टि हुआ, सृष्टि के बारे में भगवान मना कर दिया। अगर मतलब श्री कृष्ण स्वयं का न जाए थे, ये कभी जन्म नहीं हुआ, समझे कि नहीं? मतलब जो कहते हैं, व्याख्या करते हैं ना, इसका नहीं तुमने सुना होगा कि मतलब जीव जब सृष्टि हुआ उसके बाद उन्होंने मतलब चाहा कि मैं वैकुंठ विद्रोह करा कि मैं भगवान में यहाँ नहीं रहूँगा, मैं वैकुंठ, जो वैकुंठ चले गए नित्य मुक्त हो गए, जो यहाँ आ गए नित्य बद्ध हो गए, तब से फिर यहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं, मतलब या तो यहाँ पर माया के अंदर फंस गए हैं, इस तरह बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर पहले मतलब यहाँ पर गलत ये हो गया, ये उक्ति जो स्टार्टिंग वाला है, जीव जब सृष्टि हुआ, ये उक्ति ही गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। क्योंकि इसको भगवान ने इस न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, सीधा मना कर दे। वो कभी कहे नहीं कि जो मतलब जब हम भी जब नए भक्त थे, सीनियर भक्त कहते अरे अभी नहीं, लेकिन जब तो हुआ होगा। तो भगवान ने बता दे कि कदाचिन्नायं, कभी नहीं हुआ। उनके होने और ना होने की बात हो रही है, कभी उत्पन्न नहीं हुआ, कभी उत्पन्न नहीं हुआ। तो फिर इसी में लिंक है नहीं, जब जीव सृष्टि हुआ, जब सृष्टि की बात हो रही है। हाँ, यहाँ पे तो आत्मा की बात बता रहे हैं। वही आत्मा ही तो जीव है। सृष्टि अलग है, आत्मा अलग है। अलग क्यों? आत्मा हुआ, बना कहाँ से, कब बना? आत्मा कभी नहीं बना ना, बना नहीं। और जो कहते हैं सृष्टि नहीं, वो कहते हैं जीवात्मा जब सृष्टि हुआ प्रकृति से, मतलब जो तटस्थ शक्ति से, कहते हैं तभी जाके वो वैकुंठ जगत और भौतिक जगत में चॉइस करा। वो प्रकट अप्रकट के बारे में हाँ, कि वो जब सृष्टि का संहार हुआ तो तब सारे जीवात्मा अप्रकट रूप में विद्यमान होते हैं, और फिर जब सृष्टि दोबारा बनती है, जगत का दोबारा निर्माण होता है, तब जो आत्मा होती है वो प्रकट हो जाती है। नहीं, जो लोग वैकुंठ फिर कैसे जाते हैं, वो फिर अलग टॉपिक है। अलग टॉपिक इसी से रिलेटेड है ना, जीव के बारे में बात कर रहे हो तो वैकुंठ पे। फिर जब हम कहते हैं कि जो गो बैक होम बैक टू गॉड हेड, इसका मतलब फिर क्या है? वही तो बात है, अगर हम पहले वहाँ रहते थे फिर यहाँ कैसे आएंगे? अगर यहाँ आएंगे, भगवान ने मना कर दिए हैं जत गत्वा न निवर्तन्ते, जो जाएगा वापस नहीं आएगा। लेकिन वहाँ पर जो वही तो ये सारे होता है तत्व, ये बात को अच्छे से समझना चाहिए। मतलब कोई भी आपको कहा कि जब जीव सृष्टि हुआ तब उन्होंने वैकुंठ जगत या भौतिक जगत में से किसी एक को चॉइस किया, इसलिए हम लोग यहाँ पर आके ऐसा मैंने सुनाने की जीव की सृष्टि हुई, ऐसा तो कभी कहा नहीं गया। मतलब यही बोलोगे कि जीव जो है वहाँ पे उसने इच्छा करी अपनी कि वही। कब से इच्छा करी? अगर कोई पूछेगा कि हम लोग जगत में आए कैसे, अगर कहते हैं कि हमारा घर, प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि गो बैक होम बैक, अगर हमारा घर है, हमारा घर है, उसको क्यों कहा गया अगर हम कभी गए नहीं वहाँ पे? हम वहाँ जाएंगे कैसे? और कोई कहते तुम कह रहे हो कि हम हमारा घर था, हम वहाँ से यहाँ आए हैं फिर वहाँ जाएंगे, ये बात भी भगवत गीता की विरोध है। जो वहाँ जाता है दोबारा नहीं आता। दोबारा नहीं आता का मतलब तो ये होता है ना कि वो उसको जबरदस्ती नहीं भेजा जाता, अगर उसकी इच्छा होती है तो फिर वो आ सकता है। कैसे इच्छा? एक वहाँ पर जाके ऐसा शास्त्र में कहाँ है? क्योंकि अगर भगवान ने बोले कि नहीं आ सकता, फिर इच्छा क्यों करे? आ सकता, ऐसा तो नहीं बोले वो। उसके बाद तुम जो कह रहे हो कि कभी इच्छा होगा तो आ सकता है, इसके ऊपर शास्त्र प्रमाण क्या है? जैसे इतने सारे जो भक्त लोग हैं वो इस संसार में आते हैं प्रचार करने के लिए भगवान के नाम का, या किसी वजह से, जैसे उस दिन भी बात हो रही थी, जय विजय आए थे किसी वजह से, क्योंकि उनकी भी इच्छा हुई थी भगवान से युद्ध करने की, तो उनको किसी वजह से धरती पे भेज दिया। नहीं, वो नहीं, वो जय विजय के साथ तुम अपने आप को एग्जाम तुलना कर रहे हो क्या? जय विजय आना और तुम गौरांग तुम दोनों आना एक ही बात है। उसको बने, उसको बिल्कुल टॉपिक अलग हो जाता है, उसका हम तुलना नहीं कर सकते। यहाँ पर होता है प्रमाण की बात, ठीक है? यहाँ पर भगवान ने मना कर, अगर किसी ने कहा कि जो जीव जगत जो है जीव सृष्टि हुए थे, तो वो बात गलत है। जीव कभी सृष्टि नहीं हुआ है। हम कैसे हैं? फिर हम अनादिकाल से हैं, जैसे भगवान है उस तरह हम भी हैं, और हमारा संबंध कैसे टूटा है भगवान वो बात बताएंगे, ठीक है? और फिर भगवान ये बताए, और जो
नित्यः शाश्वतो अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो शब्द का होता है नित्य, ये भी कालातीत है। अजो शब्द जो है वो भी नित्य है। जीव जो है हमेशा रहता है और शाश्वत है, मतलब सर्वकाल में विद्यमान है। तभी भगवान तो बताया था पहले कि ऐसा कोई समय नहीं था कि हम नहीं थे, वो नहीं था। सब समय में सब लोग रहते हैं। पुराण, पुराण शब्द का होता है प्राचीन, जो कि कभी भी उसको कोई कह नहीं सकता है कि कब से आया, पुराना है। न हन्यते, इसका नाश नहीं हो सकता। हन्यमान शरीरे, ये शरीर नाश हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि मैं का बाद कभी नहीं हो सकता, कि मतलब तुम कभी कह सकते हो कि मैं नहीं हूं। कह सकते हो? ये वाक्य गलत हो जाएगा। मैं कह दिया और नहीं हूं कैसे कह सकते हो? वो तो उस तरह हो जाएगा कि ये दीवारों जो घड़ी टंगा है ना 8 बजे मुझे लेकिन नहीं दिखता, तो वो बात वही की बात, नहीं दिखता तो बताया कैसे भाई? अगर मैं, जैसे मैं कहूँगा कि मतलब ये जो इंद्रियों की जो कमी है, जैसे मान लो मैं कहूँगा कि मैं नहीं हूँ, ये वाक्य ही गलत हो जाएगा। अर्थात कि आत्मा अविनाशी है, हम अविनाशी हैं, हम कभी भी विनाश नहीं, और हर समय हम रहते हैं। तुम कह सकते हो कि मैं नहीं हूँ कभी भी, ये वाक्य बोल सकते हो अपने आप। तुम बोल सकते हो कि ये टेबल नहीं है, नहीं था, वहाँ पर नहीं है, ये वो नहीं है, वो नहीं, वो बता सकते हो। मैं नहीं हूँ ऐसा कभी किसी भी समय में ये बात गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैं हूँ तभी तो सब कुछ हो सकता है। मैं कहूँगा मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, फिर बाकी कैसे तुम बता सकते हो ये बात को? जागृत अवस्था में तुम जिस अवस्था में रहते हो, इंद्रियों की ब्रेक के साथ तुम्हारा अपने आप को कनेक्शन करके तुम रहते हो। स्वप्न अवस्था में जो है हम अपनी मन के हिसाब से रहते हैं, तब भी हम रहते हैं, ठीक है। और जब आता है सुषुप्ति, उसी समय में भी हम रहते हैं। जबकि संपूर्ण शरीर सो जाता है, उसी में हमारा मन, हमारे बुद्धि, हमारी क्रियाएं, हमारे सारे इंद्रियां सब सो जाते हैं, फिर भी हम रहते हैं। अगर हम नहीं रहते उसी समय, अगर हम खुद सो गए होते तो फिर हमें कैसे याद रहता है कि हम खुद सोए थे? फिर दूसरी बात ये भी है, उठने के बाद आपको अगर कहोगे कि मैंने मतलब मैं सोया हुआ था, ये बात आपको किसने बताया? आप, क्योंकि आपको बिना मन, बिना बुद्धि, बिना अहंकार के तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जब तक आपका मन नहीं मानेगा, आप कह सकते हो कि मैं सोया हुआ था गाढ़ निद्रा में, जबकि गाढ़ निद्रा में आपकी मन भी सो गया था, आपकी बुद्धि भी सो गई थी, तो आपको कैसे पता चला कि आप सोए हुए थे? और तृतीय व्यक्ति कौन था वहां पर? मन तो सोया हुआ है, बुद्धि सोया हुआ है, आपकी सारे इंद्रियां सोए हुए हैं, कौन आपको बताया? फिर आप उठ के कैसे मान लिया कि हाँ मैंने सोया? कैसे मान लिया आपने? उसमें तृतीय व्यक्ति परमात्मा थे साक्षी रूप में, वो जीव को बताते हैं, तभी जीव जो है वो आत्मा मन को बताते हैं, तभी मन को पता चलता है हाँ कि हमने उस टाइम, मेरा भी होश नहीं था। मन भी बताता है मैं भी नहीं था उस समय। उसी प्रकार मृत्यु जब हो जाता है, आपका शरीर नहीं रहता, इसको लेके दफना देते हैं, जला देते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन आप रहते हो। जैसे गाढ़ निद्रा की अवस्था में आपका शरीर नहीं रहता आपके साथ, फिर भी आप रहते हो। इसी तरह हमारा अस्तित्व हर समय में है, चाहे हम मर जाएं या हम जीवित रहें, ठीक है। जैसे मैं नहीं हूं ऐसा कभी भी बात नहीं हो सकता। आगे हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? ये श्लोक कौन सा है? 19 ना? 21। 21।
वेद विनाशिनं नित्यं यः एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयते किं हन्ति किम। मतलब श्री भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को नित्य, अजन्मा, अव्यय और अविनाशी मान लेता है, जानता है, मानना नहीं जानना है, क्योंकि भगवान यहाँ पर बताएं एन मजम, एनम जो वेद, वेद विनाशिनं, वेद शब्द का अर्थ होता है जानना, ठीक है। वेद विनाशिनं, अविनाशिनं, जो जानता है कि आत्मा जो है अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है, जो जान लेता है, वो किसको हत्या कर सकता है या करवा सकता है। अगर अर्जुन जी के मन में बात आई होगी कि आप तो मुझे बता रहे हो, मारूंगा तो मैं ही, आप तो बता दिया, हो सकता है पाप बताने वाला को नहीं मारा, जो कर रहा है उसको लग सकता है। तभी यहाँ पर बता दिए भगवान ने कि ये कैसे हो सकता है कि हत्या करवाता है। घातयति कं घातयति हन्ति किम कम, वो किस प्रकार मार सकता है या मरवा सकता है। मतलब तुम्हें कोई उसका रहा है कि भाई इसको मार दो, लेकिन मारा जिसने उसको दंड मिलता है, जो उसका रहा है उसको नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इससे दोनों को दोष नहीं लगता आत्मा, क्योंकि ना किसी से, जो आत्मा नित्य है, अजन्मा है, अभय है। कठोपनिषद जैसे बताता है कि आत्मा जो हमारा क्या, न कभी भी ये आत्मा न जायते म्रियते वा, ये मतलब कठोपनिषद में श्लोक है जो कि भगवान ने कोट करे, भगवद गीता में बोले हैं। भगवान को तो सारे वेद भी पता है, जो वेदों में जो जगह में किसी किसी जगह में एक एक श्लोक देखा जाता है इक्वल है, जो भगवान भगवद गीता में बोले हैं। न हन्यते हन्यमान शरीर, सेम श्लोक इसमें भी है, कठोपनिषद में भी। मतलब आत्मा जो है, आत्मा के अंदर जन्म, वृद्धि या क्षय, विनाश और परिणाम, अस्तित्व, ये 6 विकार आत्मा में नहीं होता। आत्मा विकारहीन है। आपने कभी सोचा है कि आत्मा को क्या नींद आता होगा? क्या आत्मा को भूख लगता होगा? क्या आत्मा कभी जन्म होता होगा? क्या आत्मा कभी विनाश होता होगा? कभी नहीं। लेकिन जो होता है हमारा आत्मा के साथ, मतलब उसका आत्मा के साथ घनिष्ठ संबंध है, इसलिए आत्मा खुद अपने आप को बंधन मान लेता है। समझे? इसलिए आत्मा जो है, उपनिषद में बताया जाता है कि आत्मा जो स वा एष महानज आत्मा अजो अमर अमृतभ्य, आत्मा जो है हमेशा महान, अजन्मा, अजर और अमर, अमृत और अभय है। देखो, आपको अकेले में डर लग सकता है, लेकिन श्रुति कहता है कि आत्मा अभय है। क्या आप अभय से अभय हो? नहीं, हम डर लाते हैं। लेकिन जो लोग आत्मा में स्थिर रहते हैं वो लोग अभय हैं। प्रहलाद जी देखो, भय नहीं करते थे। ध्रुव महाराज भय नहीं करते थे। जो भक्त रहते हैं वो डरते नहीं हैं। और लेकिन जैसे जब हरिदास ठाकुर रहते थे कि पहाड़ की गुफा में, वहाँ उसी गुफा के अंदर एक सर्प रहता था। इनको भी पता था, बहुत बड़ा सर्प। और वो भक्त लोग जो आते हैं उनसे मिलने के लिए दिन में कहते थे कि हरिदास ठाकुर को गुफा क्या ज़रूरत है? सर्दी में रहने के लिए। और जब भजन साधन करने के लिए एक बारिश हो गया, सर्दी हो गया, शरीर को ये करने के लिए वो गुफा में रहते थे। और बाकी जब भक्त और मित्र भक्तों को पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप है, उन्होंने पहले देखे होंगे, तो हरिदास ठाकुर बोले कि सांप रहने दो, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो बोले कि नहीं, आप ना यहाँ से चले जाओ, हो सकता है आपका हानि करे। फिर आप किस प्रकार शरीर को जानबूझ के वेस्ट करोगे? जब बुद्धिमान व्यक्ति तो वही होता है, शरीर को रक्षा करते ही शरीर के माध्यम से, अब मतलब सब प्रकार की हम लोग ज्ञान आहरण शरीर से ही करते हैं। शरीर अगर नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे?
हरदास ठाकुर देखे कि महाप्रभु की प्रचार आज पूरा नहीं हुआ है, भगवान उस टाइम मतलब आविर्भाव भी नहीं हुए हैं, मुझे अभी और दिन रहना है। अगर ये लोग कह रहे हैं तो काम करते इसको छोड़ के चले जाते हैं। जब हरिदास ठाकुर विचार करेंगे ठीक है, अगर आप लोग चाहे कह रहे हो तो ठीक है, जगह हम छोड़ देंगे। वो सर्प के से सुना और समझ भी गया, आत्मा की भाषा होता है। और उन्होंने उनके सामने वो निकला और चला गया छोड़ के। बोले मेरे लिए कि साधु ही जगह छोड़ के जाएंगे, तो उन्होंने उस सबके सामने निकल चला गया बाहर और फिर कभी नहीं आया उस जगह। तो सर्प कैसे कह सकते हो? सर्प शरीर जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी किसी महात्मा को भी मतलब कभी कभी उस मतलब समझ रहता है, लेकिन दूसरे शरीर में रहते हैं वो लोग, वृक्ष शरीर में, कभी कभी सर्प की योनि में रहते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि जो आत्मा को नित्य अजन्म अवय अविनाशी जानता है, वो किस प्रकार किसी को हत्या कर सकता है या किसी को मतलब हत्या का कारण बन सकता है। समझे? आगे जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो यहाँ पर देखो भगवान ने बांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्यति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य न्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर देता है, उसी प्रकार आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग कर देता है। जैसे जब हम वृद्ध हो जाते हैं, आत्मा हमारा शरीर छोड़ के चला जाता है। और पिछले जो क्लास में बताया गया था कि हमारा शरीर में एक सूक्ष्म शरीर है, जो हमें जो देहिनोस्मिन यथा देहि जो श्लोक में बताया गया है, गतासुन अगतासुन, एक शरीर हमारा अंदर है, जो शरीर एक बार प्राप्त होता है, वो भले ही थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, सूक्ष्म शरीर वो हमारा वही रहता है। लेकिन ये शरीर जो है वो बार बार नाश होता है। सूक्ष्म शरीर जब भगवत भक्ति, जब बुद्धि बढ़ता है, तुम्हारा शरीर का मन जो इस जन्म में तुमको समझ में आई, तुम्हारा शरीर का मन बदल गया, वो अगले शरीर में उसका बदलाव दिखेगा। अगर तुम्हारे कुसंगति के कारण इस जन्म में तुम्हारा मन बुद्धि कलुषित हो गया, वो भी अगले जन्म में दिखेगा, क्योंकि तुम्हारा वही सूक्ष्म शरीर के कारण ही हमें शरीर मिल जाता है बहुत जल्दी। समझ में आएगा? यहाँ पर श्री भगवान बताए हैं इस श्लोक में कि शरीर जो है वस्त्र की तरह आत्मा शरीर को त्याग करता है, जैसे वस्त्र त्याग करते हैं। इसलिए शरीर त्याग के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, शरीर तो ही त्याग करने के लिए ही है। तो यहाँ पर एक बात और भी समझ में आता है कि जिन लोगों को आध्यात्म शरीर प्राप्त हुआ है, वैकुंठ जगत जो लोग जाते हैं, इसी श्लोक में उनके लिए भी भगवान बता दिए, क्योंकि श्री नारद देवदासी पुत्र थे रहे, भागवतम में है, तृतीय अध्याय में पढ़ोगे तुम लोग, चतुर्थ शायद है। उसी समय में जो दासी पुत्र जब थे, उसके बाद वो भगवान की पार्षद शरीर मिला उनको, तो ये शरीर को छोड़ दिए, पंचभौतिक शरीर, वो वाला शरीर को धारण करके वो ऐसा शरीर है उनके पास है, यहाँ भी रह सकते हैं, वैकुंठ धाम भी चले जाते हैं, हर लोग आबाद प्रवेश। उस शरीर में ना बुढ़ापा है, ना भूख है, ना प्यास है, ना टॉयलेट जाना है, ना बाथरूम करना है, कुछ है। तो शरीर होता है अलग, आध्यात्मिक शरीर होता है। भोग शरीर में ये सब बात आ जाता है। तो इसमें जो है आध्यात्मिक शरीर भी इस प्रकार प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो शरीर प्राप्त होने के बाद फिर दोबारा आत्मा छोड़ता नहीं है। लेकिन भौतिक शरीर प्राप्त होने से बार बार वो कपड़े की तरह बदल देता है, जैसे शरीर बूढ़ा हुआ, अयोग्य हो गया, छोड़ देगा। और जब शरीर इतना आध्यात्मिक कार्य कर लिया, तब भी आत्मा छोड़ के आध्यात्मिक शरीर धारण करके भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। आगे सर एक क्वेश्चन है, वो कंडीशन टाइप की, एक व्यक्ति है जो जिसको आत्मज्ञान नहीं है,
अगर किसी का शरीर नष्ट कर देता है, यानी मर्डर कर दिया, ठीक है, तो क्या उसको उसका शरीर नष्ट करने का दोष लगेगा? एक व्यक्ति है जिसे आत्मज्ञान है पर उसने भी उसका शरीर नष्ट कर दिया, तो क्या उसे भी दोष लगेगा? हाँ, देखो पहली बात तो जिसको आत्मज्ञान है नहीं है वो उसको बद्ध किसी भी बस करा हो, किसी भी कारण हाँ कारण करा हो, वो उन्होंने अपने स्वार्थ बस बद्ध करा होगा। अगर वो पागल है उसको दोष नहीं लगेगा। पशु पक्षी की तरह कोई पशु अगर किसी को मर्डर कर देता है या मार देता है, इसी में दो, क्योंकि ऑलरेडी पशु एक खुद एक भोग शरीर है। जो पागल है या मतलब जिसका मस्तिष्क का काम नहीं करता, वो ऑलरेडी के भोग शरीर में है, क्योंकि वो कभी कभी किसी पत्थर में टकरा जाते हैं, उनको होश नहीं रहती, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, वो खुद एक भोग शरीर में दुख भोग कर रहे हैं। वो लोग जब इसीलिए कोर्ट में मतलब नियम है, पागल लोगों को सज़ा माफ़ हो जाता है, क्योंकि खुद उनका भी एक मतलब पागल लोग जब रहते हैं खुद एक रिस्क लेकर रहते हैं। कभी भी कहीं भी टकरार हो सकता है, कहीं भी पैर टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके साथ, फिर उनको दंड क्या देंगे। लेकिन जो आत्मज्ञानी है, पहली बात तो वो अपने जो स्वार्थ के लिए कभी नहीं करेगा, तो वो दंड का कारण नहीं हो सकता। जैसे परशुराम भगवान ने जब माता को शरीर मतलब उनके सिर छेदन करे थे, वो तो भगवान के अवतार हैं, उनके पिता वही ब्रह्मज्ञान के माध्यम से उनको वही कराए थे, और परशुराम जी ब्रह्मज्ञान के माध्यम से ही अपनी माता की हत्या, जानते कि मेरी माँ मारा नहीं है। उसके बाद उनके पिता को उन्होंने संतुष्ट करा, और पिता बोले कि क्या आशीर्वाद मांगते हो, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे पर। बोले कि मेरी माता को फिर पुनर्जीवित कर दो। फिर उसमें क्या होना, फिर उनकी माता आ गई। तो जो आत्मज्ञानी है वो लोग ये कार्य तो करते ही नहीं, इसलिए उनको दोष लगने के कोई सवाल ही नहीं उठता। बाकी रहा जो लोभी या जो अपनी इंद्रिय स्वार्थ के लिए ही किसी का बद्ध करा होगा, तो उसी इंद्रिय ही उसको मतलब दुख, मतलब इंद्रिय की आसक्ति की वजह से वो दुख पाएगा, और आसक्त नहीं होता दुख नहीं पाता। अगर आप दुख पाते हो, आप क्यों दुख पाना चाहते हो? अगर आप किसी को मारा है, मर्डर का जिसे बता रहा था, किस लिए आपने मारा है? या तो आपके ज़मीन हड़प लिया है, या आप उसको आदमी को मार के उसके धन ला के आप अपने घर में रखना चाहते हो, या आप उसको जो है, तो जब हम इसी को धन वगैरह संपत्ति भोग करना हमें इच्छा है तभी उसको रास्ते से हटा दिए। मंत्री लोग या कोई मतलब बिजनेसमैन किसी को मरवा देते हैं, जो भी है, तो उसमें उनको फायदा होता है। किस प्रकार फायदा होता है? इंद्रिय तृप्ति होता है, सबसे बड़ी अहंकार को, ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है, या उसी के माध्यम से जो भी तुम्हारे भौतिक शरीर कोई ना कोई अंग को वो संतुष्टि देता है, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, मतलब ईगो को। या तो आपकी मतलब अगर धन संपत्ति मिलेगा, अपने खाना पीना रहना सहना उस सब में आनंद मिलेगा, इसीलिए आपने उनको मारा। लेकिन आप तो वो है ही नहीं, आप तो इससे पृथक हो। जो शरीर को आपने उसको मारने के बाद भोग करा, वही शरीर को फिर कष्ट भोग करके आप उसको अनुताप करोगे कि वो मारा था मैं। अगर आप इतने ज्ञानी हो कि मतलब उसको बंद करने के बाद भी आप अछूत रहते हो शरीर से कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आपको यमदूत लेंगे भी नहीं, ये करेंगे क्या उसको? ये तो आत्मज्ञानी है। उसको तेल की कढ़ाई में छोड़ दो, चाहे कुछ भी करो, तो शरीर कुछ भी हो जाए वो तो निर्विकार रहेगा। आत्मा तो जलता नहीं, भगवान ने बताया नयनंग दहति पावक, उसको अग्नि जला नहीं सकता। तो ये हम लोग उसका क्यों लेंगे? क्या कर सकते हैं लेके आत्मा को? जिसका शरीर के साथ आसक्त है उसको लेंगे। जो शरीर जलेगा लगेगा मैं जल रहा हूँ, उसको तड़प होगी। जो समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए भगवान मानने की बात तो ना कहकर वेद बात बोले हैं, मतलब समझने की बात कहें। वेदा विनाशिनंग नित्यम, वेद मतलब जानना समझना बोलते हैं ना। तभी भगवान बताए एवं जो वेति तत्व, वेति शब्द का अर्थ जानना समझना होता है। हम कहते हैं आप मान लो, आपने मान लिया, मैं मान लेता हूं भगवान ने जो कहा ठीक, मानना के लिए नहीं कहे वो समझने के लिए कहे। समझे? वेति शब्द हो गया, वेद शब्द हो गया, ये जो शब्द होता है श्लोक में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे यह आत्मा
ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आगे इसके बाद श्लोक से रिलेटेड है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। देखो यहाँ पर दो श्लोक एक जैसा अर्थ है। तो भगवान दो श्लोक क्यों कहे? पहला है नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्योऽपि न शुष्यति मारुतः अछोद्ययम् अध्यायहम् अक्लेद्ययहम् अशस्य एव च। ये देखो पहले कह रहे हैं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, यहाँ पर कहे अछोद्ययम् और वो छेद नहीं हो सकता। यहाँ नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, दोनों में क्या अंतर है? नैनं दहति पावकः, ऊपर बताया गया है कि उनको आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। नीचे कह रहे हैं भगवान अध्याय अहम। तो दो श्लोक भगवान कभी पुनरुक्ति क्यों करेंगे? भगवान दो बार कोई बात को बोलेंगे क्या? एक ही बार बोलते हैं। बताओ शिवा। गराम। शायद इसलिए कि अभी युद्ध के टाइम पे जो अर्जुन जी की मनोवृत्ति थी, उसके लिए पहला श्लोक बोला गया कि आत्मा को मतलब तुम अगर आत्मज्ञानी हो तुम किसी को मार नहीं सकते, अगर तुम आत्मा किसी आत्मा को मार नहीं सकते। और दूसरे बारे में शायद से आत्मा की क्वालिटीज बताई गई जैसे कि अघुलनशील है और जैसे हाँ, तुमने सही बात बता रहे हो, अच्छा बता रहे हो। ये अविनाश नहीं बता पा रहे हो। ये जो बताया दो पॉइंट, अच्छा पॉइंट बता रहा है गौरांग की। जो पहला जैसे भगवान ने एक चीज को दो बार बताया है। पहले बता रहे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको तुम छेदन नहीं कर सकते। आगे कह रहे हैं कि वो अच्छेद्य है, विशेषण बता रहे हैं आत्मा के। गुण हो गया आत्मा का वो। पहले कह रहे हैं तुम उसको काट नहीं सकते, मतलब कर्म के बारे में बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं उसका गुण वही है। लेकिन दोनों बात फिर वही बात आ जाते हैं, दोनों शब्द का अर्थ तो इक्वल है। मैं भी पूछ रहा हूँ कि दोनों एक चीज को भगवान दो बार क्यों बोले? ऊपर जैसे बताते हैं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, फिर नीचे कह रहे हैं अध्याय अयम, ये अध्याय है, इसका गुण है। मतलब ये इसका गुण है इसलिए जलेगा नहीं, या तुम उसको जला नहीं सकते, और इसका गुण अध्याय है। शिवा वो है इसलिए उसको हम नहीं जला सकते हैं। तो ऊपर वाला श्लोक फिर लगता है कि जरूरत नहीं है, खाली गुण को बता देते तब भी पता चल जाता है कि वो तो कोई काट ही नहीं सकता, अच्छेद्य है। और फिर नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि का ऐसा लग रहा है क्या? दोनों बातों का एक ही मतलब है। हाँ, लेकिन दोनों बात एक ही मतलब नहीं है। इसको ध्यान से देखो। भगवान ऊपर बता रहे हैं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्योऽपि न शोषयति मारुतः। मतलब यहाँ पर भगवान एक शस्त्राणि शब्द बोल के इसको अलग कर दिया। युद्ध हो रहा है, तलवार में काटा जाता है, छेदन किया जाता है। जैसे मान लो आग्नेयास्त्र से इसको दहति पावकः, आग्नेयास्त्र से जलाया जाता है ना। अगर मान लो अगर पर्जन्यास्त्र होगा तो उसी में क्लेदयन्त, मतलब उसी में तुम्हारा जल वर्षा होगा, गीला हो जाएगा आत्मा। और दूसरा होता है न शोषयति मारुतः, वायव्यास्त्र से उसको उड़ाया जाता है, आत्मा को उड़ा के वहां पे भगा दो, नहीं कर सकते। मतलब इनके पास इस प्रकार दिव्यास्त्र रहता है। युद्ध में खड़ा है ना कि अर्जुन ये मत सोचो कि मैंने बता दिया कि उनका शरीर परिवर्तन होगा, लेकिन आत्मा को किसी भी अस्त्र तुम्हारे पास जो भी है काटने वाला नहीं काट सकते। तुम सोचोगे शरीर कट रहा है, कहीं ना कहीं तो आत्मा होगा, दो टुकड़ा हो जाएगा, ऊपर अलग नीचे अलग हो गया वो। भगवान बोले नहीं काट सकते उसको। अगर उसको जला रहे हैं, पूरा शरीर जल गया अग्नेयास्त्र से, तो जलते जाएगा वो, या वायव्यास्त्र से हम उड़ा दिए, शरीर उड़ गया, तो शरीर के साथ आत्मा भी उड़ गया होगा? नहीं, भगवान मना कर रहे हैं।
आत्मा बहुत सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन उड़ा नहीं सकते तुम। कोई पवन कहेगा, हवा कहेगा मैं उड़ा दूंगा, नहीं उड़ा सकते। वो अगर यहाँ पर है तो वहीं रहेगा, इसको कोई उड़ा नहीं सकता। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई बारिश, इतने तेज मूसलाधार बारिश हुआ, हर जगह गीला हो गया, आत्मा सूखा रहेगा कैसे? ये भगवान बता रहे हैं। उस बात के ऊपर डाउट होगा किसी को, तभी भगवान द्वितीय श्लोक में उसको और क्लियर कर दिया, उसका विशेषण दे दे कि आत्मा के अंदर ऐसे ऐसे गुण है, मौजूद है। कैसे? अच्छद्वयम अध्याय अयम अक्लेद्वयम अशस्य एव च नित्य सर्वगतः। यहाँ पर जो सर्वगत शब्द बता दिए, इसी से श्लोक दोनों अलग हो गया। ये गुण है, गुण होने से पहले विचार करते हैं अध्याय अयम, जो जलाया नहीं जा सकता। अग्नि जलाता है, ठीक है, मतलब आत्मा अग्नि लोक में भी वास कर सकता है, वहां पर भी जन कोई होगा। सूर्य लोक में लोग रहते हैं ना, क्योंकि भगवान बता दिए सर्वगत मतलब हर जगह आत्मा है। अग्निलोक अगर कहीं भी है तो वहां पर भी लोग भी रह सकते हैं, उनका शरीर उसी हिसाब से मिल जाएगा। जिसमें अग्नि की मात्रा ज़्यादा होगा, बाकी कम मात्रा में रह के, उसमें तो जीवात्मा रह रहा है, मतलब जिंदा है, वो वहाँ रह सकते हैं। भगवान ये बता दिए कि अक्लेद्वयम, ये गीला नहीं होता, मतलब पानी के अंदर पानी के हिसाब से शरीर मिल जाएगा, मछली मगरमच्छ आदि, और उसी शरीर में पानी अंश ज़्यादा है ना। हमारे शरीर मिट्टी अंश ज़्यादा है, उनका पानी अंश ज़्यादा। उसके अंदर आत्मा गीला नहीं होता, इसलिए वहाँ रह सकता है, तो वहाँ जीव रह सकते, जीव जगत है उसके अंदर, है कि नहीं। अक्लेद्वयम, और फिर अशस्ययम, मतलब जहाँ पर वायु अगर इसको उड़ा नहीं सकता, कितना भी तेज वायु चले, वहाँ पर भी मतलब लोग वायु शरीर धार के लोग रह सकते हैं, उनको उड़ा नहीं सकता वायु, क्योंकि उसके अंदर जीवात्मा रहता है तो रहेगा, समझे। और अच्छद्वयम, अच्छद्वयम इसलिए मैं बाद में बताया। ये समझने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा, जैसे मान लो हम लोग कहीं भी किसी प्रकार की मशीनरी चलता है जहाँ पर बहुत सारे मतलब वायु में जो बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े हो सकते हैं कट जाते हैं, मर जाते होंगे, भगवान करे नहीं। अगर कोई कहेगा तलवार में आत्मा अच्छद्वयम, भगवान बता दिए कि कटेगा नहीं, लेकिन जहाँ पर मशीन ही है तलवार का, या जहाँ मुसल का जहाँ कुटाया जाता है, या जैसे क्रशर है बहुत बड़े बड़े जहाँ पर चूरा किया जाता है, वहाँ उसके अंदर भी तो आत्मा तितर बितर हो जाता होगा। कोई कीड़ा पड़ा अगर उसका जीवात्मा चल इस तरह हो रहा, नहीं, भगवान बोले नहीं, वहाँ पर भी रहता है। आप जानते हो जो लावा निकलता है वहाँ पर भी वायरस रहते हैं, इतने तेज गर्म वहाँ पर भी वायरस रहते हैं, मतलब वहाँ पर आत्मा का निवास है, तभी तो उसको शरीर मिला है। तो ये श्लोक जो है तभी भगवान बताए सर्वगतः स्थान और अचलो अयं सनातनः, और इस प्रकार ये हर समय में सर्वव्यापक होकर जीव सब जगह में रहते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बात जो है भगवान के अलावा कौन बता सकता है, क्योंकि वही जानते हैं। आगे सर एक क्वेश्चन है, ये जो तत्व बताए हैं कि इतने तत्व कुछ कंडीशंस बताई हैं, इन कंडीशन में इन तत्वों से आत्मा को कुछ नहीं कर सकता, क्या सिर्फ इतनी ही कंडीशन होती है जितनी मेंशन की, इसके अलावा भी कुछ होता है? या इसके अलावा भी है, क्योंकि तभी भगवान एव च कह दिए हैं इत्यादि। अच्छद्वयम अध्यायम अक्लेद्वयम अशुष्य एव च, मतलब इस प्रकार इत्यादियों में आत्मा का विनाश नहीं होता, क्योंकि उसी जगह में आत्मा रह सकता है। हम नहीं रह सकते पानी के अंदर, इस मतलब थोड़ी है कि पानी के अंदर कोई नहीं रह सकता। हम सूर्यालोक अग्नि के अंदर जल जाते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि अग्नि के अंदर कोई नहीं रह सकता। कई बार वो हम सब्जी लाते हैं, सब्जी के अंदर कीड़ा होता है, हाँ बिल्कुल अंदर होता है, वो तो है। फलों के अंदर कीड़ा होता है, वो हाँ। कैसे जी रहा होता है। आत्मा को कैद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता।
कैद तो होता है जिसको मतलब आत्मा तो कैद भगवान का, आत्मा तो कैद तो है एक तरह से भौतिक जगत में। मान लो हमने किसी चींटी को एयर टाइट बॉटल में, अच्छा, उस तरह कैद नहीं कर सकता आत्मा को। तो अगर मान लो वो थोड़ी देर में मर जाती है तो आत्मा उस बॉटल में है कि अपनी यहाँ पर इसी श्लोक, 2 श्लोक के अंदर तुम क्या समझे? ये दोनों ही हम नहीं कह सकते, दोनों गलत हो जाएगा। आत्मा को कोई उड़ा नहीं सकता, हो सकता है आत्मा वहीं पर है, उसको ऐसा नहीं कि एयर टाइट है और निकल गया फट गया। आत्मा वहीं पर भी रह सकता है हमेशा के लिए, उसको इसके अलावा और भी कुछ चीज, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन भगवान जिस तरह अभी ज्ञान दिए हैं उसके हिसाब से हम कभी नहीं कह सकते कैसे हो जाएगा। और जो आत्मा है वो बिना शरीर के कभी रहती है, लेकिन व्यक्त नहीं हो पाता, उसका अपनी इच्छाएं, अपनी स्थूल सूक्ष्म इच्छाएं जो है व्यक्त नहीं कर पाता। उसको उद्धार पाने के लिए, कहीं जाने के लिए शरीर की आवश्यकता है। यहाँ पर लेकिन भगवान जैसे बताएं कि आत्मा इस प्रकार उसका गुण है, उसका गुण है कि वो जो है असोस्यच, उसको वायु उड़ा नहीं सकता। तो उसका अगर उसके अंदर गुण ऐसा है तो वायु कहाँ गया किसे कहेंगे? हो सकता है यहीं पर है, कहीं गया नहीं हो सकता चला गया। उस मतलब वो एक ऐसा आइडेंटिटी है जिसे भगवान की तरह है वो गुणों में, इसलिए। और आगे उसको मतलब व्याख्या होगा आगे श्लोक। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना। अकल्पनीय कहाँ बताया गया? अकल्पनीय शब्द कहाँ है? अव्यक्तो अयम, अचिंत्यो अयम, अविकार्यो अयम उच्यते। अकल्पनीय कौन सा बोला है? अचिंत्यों के लिए बोला। अचिंत्य के, हाँ। वो चिंता से हाँ पर है, मतलब हमारा चिंता होता है किसकी वृत्ति? मन की वृत्ति। हाँ, उसी को अकल्पनीय भी, कल्पना भी मन की वृत्ति है हमारा ना। हाँ, आप अकल्पनीय कह सकते हैं। मतलब हमारा अव्यक्त अयम, ये जो है आत्मा जो है अव्यक्त है। और कहा गया अचिंत्य अयम, अपनी मन के शक्ति से उसको चिंता करना वृथा है। जिसे बहुत लोग साइंटिस्ट कहते हैं कि आदमी मरने से पहले उसको एक कांच की डिब्बे के अंदर रख दिए, जब वो मर गया तो आत्मा निकला, जब फट गया तो इसका मतलब आत्मा निकल गया। आत्मा क्या एयर टाइट होकर निकलता है? वो ऐसा तो नहीं होता है। आत्मा निकल जाता है, नहीं निकल जाता है। भगवान यहाँ पर जो ज्ञान दिए हैं, बताए हैं, जब शरीर प्राप्त करने के लिए होता है आत्मा निकल जाता है दूसरे शरीर के लिए। आत्मा निकलने के लिए एक कांच की दरवाजा फटने की क्या जरूरत है? कांच की दरवाजा, कांच के जो कण में, जो तुम माइक्रोस्कोप में देखो जितना शून्य स्थान है, गैप है, आत्मा उससे कई गुना छोटा है। वो तो आराम से निकल भी पता चल निकल जाएगा, मतलब कांच जैसे ही वैसे रह जाएगा, तब भी निकल जाएगा। क्यों? मेटल डिफेक्ट में पढ़ाया जाता है ना कि अगर किसी को, तो आप लोहा को भी आप देखो, या तो आप चांदी, सोना, मेटल को अगर एक प्लेट भी है उसके अंदर भी देखो छेद है कि नहीं? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया था, उसमें अल्फा रेज आर पार हो गए इतने सारे, तो जगह खाली था तभी तो निकल गया। और आत्मा उससे भी कई गुना छोटा है, आत्मा को जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, उससे तो कई गुना छोटा है, तो आराम से निकल जाएगा। कांच फटने की आवश्यकता है इसमें। लेकिन आत्मा को इसीलिए भगवान की वाणी से ही समझना चाहिए। जैसे सब लोग कहते हैं ना कि सारे जगह में सारे धर्म, जैसे आज ये बता रहा था, सारे धर्म तो सारा अच्छा है, हम कैसे कहेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है? तो ये जो श्लोक भगवान ने बोले हैं, इसको किसी भी धर्म के श्लोक के साथ मैच कराओ। कोई बता दे कि आत्मा की ऐसे ऐसे गुण है और ऐसे आत्मा रहता है, इसको कौन बता सकता है कृष्ण के अलावा? कोई बता सकता है? किसी ने पहले बताया भी नहीं है। पहले जो ऋषि मुनि लोग, मतलब ब्रह्मा जी से सुन के जो बताए हैं उपनिषद आदि में, बहुत ही कम बताए हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो बहुत स्पष्ट व्यवहार व्यक्त करें। आगे हाँ, इसमें जो बताया गया कि अचिंत्योऽयम् अव्यक्तोऽयम्, ये जन्म आदि षड विकार से रहित है आत्मा, इसको अविकारी कहा जाता है। आत्मा के अंदर
अब मतलब विकारी कब भाव आता है, जैसे आपको अभी बता रहा था, जब आप गाढ़ निद्रा में अवस्था में आप सो जाते हो, आपका मन आपसे, विकारी कब होता है, जब मन से आप युक्त होते हो। विकारी मतलब शब्द का अर्थ होता है अन्य अन्य भाव में आपका मन में आ जाना को विकार कहते हैं। मतलब विकार आ गया आपके मन में, विकार मतलब आप दूसरे बातें चिंता करने लगे। अगर गाढ़ निद्रा की अवस्था में आपका मन आपसे अलग हो गया था, बात है कि नहीं, मन अगर आपके साथ होता तो आप सपना देखते हैं, क्योंकि मन जो है आप दिन भर जो चीजों में आपके मन लगता है उसी वस्तु को आपको सपने में दिखाता है। जब सपना रहित जो निद्रा आता है हमें, बिल्कुल बिना सपने के, उसी समय में मन हमसे छूट जाता है। मतलब मन जो है वो सो जाता है। मन नहीं तो बुद्धि भी काम नहीं करता, अहंकार भी और चेतना भी नहीं रहता। उसी समय अगर आदमी को उठा के ले लो कहीं, पता भी नहीं चलेगा वो कोई लेके जा रहा है। उस टाइम अगर सो रहे हो और अगर लाइट चला गया, ऐसे बंद हो गया, पंखा चला गया, पसीना में भले लथपथ हो गए लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? उसी समय उसी स्थिति में आत्मा अविकारी है कि नहीं है? आपके आत्मा के अंदर कोई विकारपण है? उस समय में कोई विकार नहीं, शुद्ध है, मतलब अविकारी है। लेकिन आत्मा की जो इच्छाएं हैं, भोग करने की जो वासनाएं हैं, कामना है, वो कहाँ गया? गाढ़ निद्रा की अवस्था में अगर आपके मन चला गया, आपकी बुद्धि चला गया, आपके मतलब अहंकार चला गया, आपकी भोग करने की वासना कहाँ गया? उस समय कहाँ गया? उस समय में वो सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। फिर प्रश्न उठेगा कहाँ पे करते हैं? मन तो सो गया, वो जीवात्मा के अंदर करते हैं। हमारी जो भोग विलास की जो इच्छाएं हैं, इच्छा जो होती है वो आत्मा में भी मतलब निवास करता है। यही तो उसका प्रमाण है। अभी जो तुम सुन रहे हो इसका प्रमाण है। इच्छा तो मन के द्वारा की जाती है? नहीं, मन से वो इच्छा को दर्शाता है, इच्छा को कार्यकारी करने का प्रयास करता है, बुद्धि से उसको उसके लिए उपाय ढूंढता है, शरीर के माध्यम से काम करता है, तो इच्छा पूर्ति हो जाए। हाँ, आत्मा इच्छा नहीं करती है। ये जो सारे वासनाएं आत्मा के अंदर है, जब शरीर मिल जाता है तो वासना दिन न दिन बढ़ता जाता है। जब आपको एक शरीर मिला है, शरीर में आप कुछ देखकर समझते तो हो, कुछ इच्छाएं तो होती है पाने की या उसको छोड़ने की, या कुछ ना कुछ तो मन करता है कि नहीं करता? वो कहाँ जाता है? आपके मन में नहीं रहता। मन तो जो गाढ़ निद्रा की अवस्था में आपको छोड़ देता है। क्या ऐसा हुआ कि गाढ़ निद्रा की अवस्था में उठे, आप अपने आप को भूल गए? आपका नाम क्या है, कहाँ से कौन गए, कि आप कौन, आप कोमा में चले गए थे क्या? आप जब कोमा में चले जाते हैं तब भी जब वो ठीक होता है वही वासना फिर आ जाता है उसके अंदर, उसके मन में आता है कि नहीं आता? जो उसको याद दिलाया जाता है कि ऐसे ऐसे तुम थे, ऐसे थे, तो वो वासना फिर जागृत हो जाता है। फिर वो वासना रहता कहाँ पर है? सुषुप्त अवस्था में जीवात्मा के अंदर रहता है। ये उपनिषद में ये वाला बात आगे इसका आएगा टॉपिक, तब मैं इसका डिस्कस करूंगा। जीव गोस्वामी का तत्व संदर्भ में बताया है। तत्व संदर्भ में जो आप अगर देखोगे, तत्व संदर्भ के जब उन्होंने जीव का स्वरूप को व्याख्या करे हैं जीव गोस्वामी, वहां पर इसको देख सकते हैं। जीव के अंदर अगर वास करता है, जब जीव उठता है, फिर जीव को कौन बताता है कि तुमने सोए हुए थे? जीव के साथ मन जुड़ जाता है। उस टाइम उठने के बाद बुद्धि, अहंकार आदि सब जुड़ जाता है। उसी समय में जो साक्षी था हमारी बॉडी में, जो भगवान बताया है कि पूरे पूर्ण शरीर में वो साक्षी रहता है, विटनेस रहता है हमारा, कौन सी इंद्रिय क्या कर रहा है। आप भले ही भूल जाओ लेकिन परमात्मा नहीं भूलते हैं। वो आपको बता देते हैं कि आपने सोया हुआ था, इस तरह सोए हुए थे कि आपका मन भी आपसे अलग हो गया था। ये बात किसको, हमें पता कैसे चलता है? परमात्मा के माध्यम से ही पता चलता है, समझे? तो फिर
उसी समय में मन अगर हम सुप्त हो गया, सुप्त शब्द को भी विच्छेद भी कहा जाता है। सुप्त का अर्थ हो जाता है आपको छोड़ दिया, विच्छेद हो गया, आपसे अलग हो गया। अगर अलग हो गया तो वो आपकी इच्छाओं को कैसे वो फिर जान लेता है, क्योंकि वो इच्छा आपके अंदर था। जब आपका मन आपसे जुड़ गया, फिर आपकी सारे इच्छाएं, आपकी सारे कामनाएं, फिर मन को पता चल जाता है। फिर मन जैसे सो के उठता हुआ आदमी काम में लग जाता है, उसी तरह मन फिर वही काम दोबारा शुरू कर देता है। समझे? इसीलिए जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक होकर भी अलग होते हैं। ये बात भगवत गीता में अभी आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर भगवान यहाँ पर बताए हैं कि तुमने बताया ना ये वाला 25, हाँ, अव्यक्तो अयम अचिंत्य अयम अविकार्य अयम, ये जो शब्द भगवान बताए हैं कि आत्मा जो है जन्म मतलब अव्यक्त रहता है, अचिंत्य, उसको चिंता करने की चिंता शक्ति से परे होता है आत्मा। श्री कृष्ण भी आत्मा के बारे में सब जानते हैं, फिर भी उतना बोलता है जितना वेद ऋषि लोग समझ पाए। क्योंकि ऋषि जो समझने के लिए किसका सहायता लेते हैं? पहले वेद का सहायता लेते हैं, वेद उपनिषद। भगवान इसलिए वही बात बताएं जो उपनिषद के साथ मैच करता हो, लेकिन उपनिषद खुद भुला हुआ है। श्रुति जो है भगवान को स्वयं तब जान पाता है जब भगवान उनको जानना चाहते हैं, नहीं तो श्रुति भी उनको नहीं जान पाता। ज्ञान भी स्वयं वहां पर अज्ञान हो जाता है। समझे? इसीलिए कहता है एक वस्मनि विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। एक विज्ञान को जानकर सबको जाना जा सकता है, और वो विज्ञान स्वयं भगवान देते हैं। अश्रुतम श्रुत्रम भवति, अदृष्टम दृष्टम भवति। जो कभी सुना नहीं होगा वो सुन सकते हो, जो कभी देखा नहीं होगा वो देख सकते हो। वो कैसे? न एक वस्मनि विज्ञाते, सिर्फ एक को अद्वैत ज्ञान जो उसका कहा गया था, अगर जान लेते हो तो पूरी ज्ञान को सब कुछ समझ सकते हो आप, सारे वेद को भी जान सकते हो। इसलिए तभी भगवान कहते हैं नानु सोच तुम्हारा सी, कि तुम फिर सोच क्यों कर रहे हो, क्यों दुखी पा रहे हो। तो भगवान इतने सुंदर भाव से अर्जुन जी को बता रहे हैं, सारे जगत की कल्याण इसमें हो रहा है। ठीक है कृष्ण। इसमें जब आएगा ना कि जो कोई उसको आश्चर्य तरीके से वर्णन करते हैं, आश्चर्य तरीके से कोई, उसी समय व्याख्या होगा कि कैसे ही जो ऋषि मुनि लोग जीवात्मा के बारे में क्या आइडिया था उनका, और भगवान ने कैसे उनको, क्योंकि आज जो भगवत गीता से पहले सबको जो है आत्मा के बारे में नहीं पता है। देखो तब से जो ग्रंथ लिखा गया है उसमें आत्मा के बारे में स्पष्ट वर्णन नहीं है, जीवात्मा के बारे में बहुत ही परोक्ष वर्णन है। पता था, ब्रह्मा जी बताए थे, भगवान ब्रह्मा जी को बताए थे। तो वो इस प्रकार है, परोक्ष ज्ञान है, मतलब बहुत ही कम पता होता है। प्रपर स्वरूप जानना बहुत मुश्किल काम। आत्मविज्ञान से भगवत विज्ञान जुड़ा हुआ है। हाँ, फिर भगवान ये भी तो बोल दिया वो नष्ट हो गया। इसका मतलब ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन वह नष्ट हुआ कैसे? हाँ, लुप्त कैसे हुआ, इसके बारे में कभी सोचा है? भगवान ने बोला मैंने दिया, फिर वो लुप्त हो गया। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति, 2 जन आए होंगे जिनके बीच लुप्त हो गया होगा, इन्होंने बताया होगा, वो नहीं समझा होगा। वो हाल आज भी तो हो रहा होगा। समझे कि नहीं? इसलिए भगवान जो बताए हैं कि मैंने ज्ञान पहले दिया था सूर्यदेव को, आज वो नहीं है, तभी मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, भक्त हो। नहीं तो जानना बड़ा मुश्किल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री नाम संकीर्तन की जय, जगन्नाथ श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव जय, शिवदेव की जय, तुलसी माता की जय, भगवान सभी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।